जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रुक्मणी प्रकाशन यानी द प्लेटफॉर्म के तरफ से बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा जो 2026 में आयोजित होने वाली है उसका टेस्ट सीरीज। तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कुल 27 सेट दिया गया है। 5 सेट आपका हिंदी से संबंधित है जो पहला पेपर होगा, और 22 सेट आपका सेकंड पेपर यानी समान अध्ययन, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। तो हम एक पहला सेट करा चुके हैं दोस्तों, ये सेट नंबर 2 आज होगा। जो लोग पहला सेट नहीं देखे हो पहला सेट जाकर देख सकते हैं। हम इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए है, उससे आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों हिंदी का जो 5 सेट है उसको हम परीक्षा से पहले कराएंगे। अभी सिर्फ फोकस रहेगा मेरिट पर, इसलिए पेपर 2 को ही हम बताएंगे और आप लोग मैथ बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बताते चलेंगे और जीके जीएस हम बता देंगे दोस्तों। देखिए, इसमें बिहार दरोगा एसआई मेंस का एग्ज़ाम का है, पेपर 2 यानी समान अध्ययन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैथ से है। मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका हम राइट आंसर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग का भी हम पूर्ण एनालिसिस या सॉल्यूशन के साथ बताएं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो से हम मैथ का और रीजनिंग का एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें हम पूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको बता देंगे। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ से संबंधित है, 2 नंबर अर्थमेटिक्स है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 12 दिन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 मैथ से ही संबंधित है। आप लोग मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जीके में 100% कोई नहीं बना सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत करने पर आप 100% बना सकते हैं। अगर 20 क्वेश्चन भी आया दोस्तों तो आप 20 में 20 बना सकते हैं और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग को दरोगा में हल्के में मत लीजिएगा। तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आगे देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन मैथ से ही है। चौथा का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा 193। पाँचवा नंबर आपका मैथ से ही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 10, 20, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 9600। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6 नंबर आपका एडवांस से है। तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों पर्याप्त हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 7 नंबर दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनना है। बताना कि कौन सा सही विकल्प है। पहला कथन है कि वाष्पीकरण यानी इवोपोरेशन एक सतही परिघटना है। तो बताइए, वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है तो बिल्कुल सही है। क्वथनांक एक अल्पसंख्यक परिघटना है तो ये गलत है, यानी सिर्फ कथन एक सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो निम्न में कौन सा नहीं होगा। पूछ रहा है कि यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो निम्न में कौन सा नहीं होगा। बताइए आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो यदि गुरुत्वाकर्षण न हो तो निम्न में आपका नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के गुणों के बारे में गलत कथन का चयन करें। यहाँ देखिए, गलत कथन को बताना कि कौन सा गलत कथन है। पहला कथन है कि आवेश एक अदिश राशि है, ये सही है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी सही है। आवेश का क्वांटिमीकरण यानी Q बराबर Ne द्वारा दिया जाता है, जहाँ N एक पूर्णांक है, ये भी सही है। कूलॉम का नियम गतिशील एवं स्थिर आवेश दोनों के लिए मान्य है, ये गलत है।
और गलत कथन चुनना था, यानी केवल 4 नंबर आपका कथन गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। अभी कथन कह रहा है कि जब हम एक बैटरी से जुड़े तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसमें बहने वाली धारा अधिक हो जाती है। बताइए सही है या गलत है? तो ये गलत है आपका दोस्तों। कारण है कि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, अतः लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तो ये सही है, यानी कथन ए गलत है, यानी कथन ए असत्य है परंतु कारण आर सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर बाइनरी नंबर से संबंधित है। बना लीजिएगा, आप 5 का बाइनरी नंबर भाग देकर देख सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 101। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बताइए कि जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी योकोहामा। याद रखिएगा दोस्तों कि जापान का बंदरगाह रेशम बंदरगाह से योकोहामा को जाना जाता है। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। बताइए आप लोग कि पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड का लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मलाला यूसुफजाई। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर कह रहा है कि पोर्टो-नोवो निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है। बताइए देश की राजधानी से संबंधित है। पूछ रहा है कि पोर्टो-नोवो किस देश की राजधानी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बेनिन देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर दोस्तों। जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे। बताइए जैन धर्म का 23वें तीर्थकर कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। और पहले तीर्थकर आपका ऋषभदेव हो जाएंगे और अंतिम तीर्थकर यानी 24वां तीर्थकर आपका महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये भी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर कह रहा है कि पालघाट स्थित है। क्वेश्चन कर रहा है कि पालघाट स्थित है। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। पालघाट कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयम्बटूर एवं पालकक्कड़ के बीच में। देखिए दोस्तों पालघाट एक दर्रा है, आप लोग ने सुना होगा पालघाट, थालघाट, भोरघाट। जो पालघाट कोयम्बटूर एवं पालकक्कड़ के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर की भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार यानी भ्रंश घाटी से बहती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में से बहती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी।
और नर्मदा के साथ साथ आप लोग ताप्ती नदी भी याद रखिएगा दोस्तों। ये डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाती है और दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये अपना जल अरब सागर में गिराती है दोस्तों, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 21 नंबर, कह रहा है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि संसद की संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 108 अनुच्छेद के अंतर्गत है, यानी 108वें अनुच्छेद में आपका संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इंडिका ने। हर्षचरित्र का आप लोग बताइएगा कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? मालविकाग्निमित्र आपका किसका द्वारा लिखा गया है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? बताइए कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? देखिए यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और इसका पूछ रहा है कि संबंध किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी युद्ध कौशल से। और आपका सामवेद संगीत से संबंधित है, जिसमें गद्य और पद दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद आपका जादू टोना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 24 नंबर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना भारत, ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आगरा का लाल किला किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बैल। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, मैथ से ही संबंधित है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, ये भी मैथ से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि हम इसका सॉल्यूशन बनाए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिए मैथ से संबंधित है, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, केवल कथन एक पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, मैथ से संबंधित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, मैथ से ही संबंधित है, ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 33 नंबर, 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में अर्धचालक पदार्थ के बारे में गलत कथन का चयन करें, यानी कौन सा कथन गलत है। पहला है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम आवर्त सारणी के समूह 14 के तत्व है, तो सही है। पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं, सही है। एन प्रकार के अर्धचालक में होल्स बहुसंख्यक वाहक होते हैं, गलत है। नैज अर्धचालक अत्यंत शुद्ध होते हैं, सही है।
देखिए दोस्तों, गलत कथन का चयन करना है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक में C बराबर 40%, H बराबर 6.67% और शेष ऑक्सीजन है, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CH2O। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 35 नंबर कि निम्न में किस सेट के क्वांटम नंबर संभव नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि किस सेट के क्वांटम नंबर संभव नहीं है। तो 35 देखिए दोस्तों, 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है कि विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर कह रहा है कि विषम इलेक्ट्रॉन अणु का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NO, आपका विषम इलेक्ट्रॉन अणु का सही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कर रहा है कि कौन सा सही विकल्प है, चुनना है। पहला कथन है दोस्तों कि टमाटर और बैगन मालवेसी कुल के हैं, तो ये आपका सही है। देखिए दोस्तों, टमाटर और बैगन मालवेसी कुल के है, गलत है। मटर और सेम फैबोसी कुल के, सही है। प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल के है, ये भी सही है। यानी आपको सही विकल्प चुनना है, 2 और 3 सही है, बाकी एक आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। मटर और सेम फैबोसी कुल से संबंधित है, प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल से संबंधित है, ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के साथ नेता एकजुट हुए थे, इसकी अध्यक्षता ने की थी। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अंबिका चरम मजमूदार ने। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आंध्र प्रदेश। अगला कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 43 नंबर कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 25 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 44 नंबर कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित है? आपको सुमेलित विकल्प को चूज करना है। तो भाग 3 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। भाग 3 राज्य के निधि निर्देशक तत्व, ये गलत है, बल्कि भाग 3 में नहीं भाग 4 में है
भाग 3 नागरिकता, ये भी गलत है। नागरिकता आपका भाग 2 में है और भाग 3 मूल अधिकार, ये सही है। यानी सही विकल्प को चूज करना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 45 नंबर। करेक्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जेनेवा में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी M.R. जयकर। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित छक क्षत्रप राजा कौन था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रुद्रसेन तृतीय। याद रखिएगा दोस्तों कि रुद्रसेन तृतीय। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में किसका निपटारा लोक अदालत में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी समझौते योग्य अपराध का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी RBI का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1937 में। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग। यानी भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं कि कह रहा है कि आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि आर्द्र कृषि किस प्रकार की मृदा में किया जाता है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर मैथ से संबंधित है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और आपको उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है दोस्तों। तो 8 इंटू 40 कर लीजिएगा, उसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 320। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रतिशत बताना है कि व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी है। तो आप लोग बना लीजिएगा कि 80 में से 64 घटा लीजिएगा और डिवाइड कर लीजिएगा 64 ले और इंटू 100 से गुणा कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 20%। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी आपका परसेंटेज ले संबंधित है। तो बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 315। 56 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 95।
57 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 22। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 58 नंबर, रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 नंबर, अनुवांशिकी के संदर्भ में सही विकल्प को चूज करना है कि अनुवांशिकी के संदर्भ में कौन सा सही होगा। पहला है कि सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है, ये सही है, यानी सिकल सेल एनीमिया एक बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। दूसरा कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है, ये भी सही है, यानी डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है। तीसरा कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप 47 XXY होता है, गलत है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, कह रहा है कि सिल्वर हैलोइड्स की जल में विलेयता का सही क्रम क्या है। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। सिल्वर हाइलाइट्स के जल में विलेयता का सही क्रम बताइए आप लोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी AgF, उसके बाद AgCl, उसके बाद AgBr, उसके बाद AgI। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 61 नंबर, कह रहा है कि सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट उत्तर क्या होगा कि सर्वव्यापी कोशिकांग किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, वह तकनीक जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि वह तकनीक जिसके द्वारा पौधे को मिट्टी के बिना पोषक विलयन में उगाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 64 नंबर है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए जाना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी काल बैसाखी का अनुभव करने के लिए कौन सा जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन 65 नंबर देखिए कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी आपका कनौज थी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में निर्माण के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी भारत में निर्माण को किस क्षेत्र के अंतर्गत बांटा गया है दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी माध्यमिक या द्वितीयक। प्राथमिक में आपका कृषि पर पशुपालन आता है और तृतीय में आपका सेवा से संबंधित है, जैसे बैंक, रेलवे, नौकरी, ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, 1921 का मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन और हिंदू जमींदारों के विरुद्ध था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। यानी कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह किस स्थान पर हुआ था दोस्तों। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। अगला क्वेश्चन देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को रेपो दर से अधिक ब्याज दर पर ओवरनाइट फंड उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सीमांत अस्थायी सुविधा। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर, कि भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ, इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद भारत की प्रत्येक ग्राम पंचायत में नहीं होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा पद भारत की ग्राम पंचायत में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचायत का निर्वाचित कोषाध्यक्ष। आपका पंचायत का उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच होता है, पंचायत सचिव होता है, पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष यानी सरपंच होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीति के नीति सिद्धांत से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी डीपीएसपी में अनुच्छेद 49 किससे संबंधित है। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर है कि निम्नलिखित में किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर की भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आर वैशाली का संबंध किस खेल से आपका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, शतरंज खेल से। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों 76 नंबर कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। यानी कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, दमन और दीव। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनावों के लिए उत्तरदायी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि नगर पालिका के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय सांख्यिकी का जनक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन भी देखिए रीजनिंग से है कि ऊन आपका स्वेटर से संबंधित है, यानी ऊन से मिलकर स्वेटर बनता है। तो लैक्टेस किससे संबंधित होता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रबड़ से। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर रीजनिंग है, इसका सही उत्तर हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 3 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 83 नंबर भी रीजनिंग से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपका 83 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, 187। 84 देखिए रीजनिंग संबंधित है,
84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 85 नंबर देखिए दोस्तों, 85 भी रीजनिंग से है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 60। अगला देखिए 86 नंबर। 86 नंबर को आ रहा है कि ओप्रिन हेलेडेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि ओप्रिन हेलेडेन परिकल्पना के अनुसार जीवन का पहला रूप किससे उत्पन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहले से मौजूद निर्जीव कार्बनिक अणुओं से। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 87 नंबर कह रहा है कि गर्भ निरोधक विधि के बारे में गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन गलत है। कथन एक है कि सहेली एक गैर स्टेरॉयडल गोली है, सही है। IUDs गर्भाशय के अंदर शुक्राणुओं की फागोसाइटिस बढ़ाते हैं, सही है। नसबंदी एक प्रतिवर्ती विधि है, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। गलत कथन को चयन करना था। ऑप्शन डी है कि लैक्टोसनल एमोनेरिया प्रसव के बाद 6 महीने तक प्रभावी हो सकता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर कह रहा है कि अस्थियों की संख्या का सही मिलान को चयन करना है, यानी मिलान करना है कि कौन सा सही मिलान होगा। तो कपाल में आपका 9 हड्डी दिया है जो गलत है। चेहरे की अस्थियां 14 सही है। पसलियां 12 जोड़े सही है। वर्टिकल कॉलम 26 सही है, यानी 2, 3, 4 आपका सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। आपका कपाल में 9 नहीं 8 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पादप शरीर रचना के बारे में निम्नलिखित में गलत कथन को चयन करना है कि बताइए कौन सा गलत होगा पादप शरीर रचना के बारे में। तो कोलोनोकाइमा यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, ये सही है। स्केलेनकाइमा मृत कोशिकाओं का बना होता है, सही है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वाहिकाओं का अभाव होता है, ये भी सही है। एक बच गया है आपका, यही गलत हुआ कि एक बीजपत्री तने में संवहनी बंडल एक छल्ले में व्यवस्थित होता है, गलत है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। एमिनो एसिड में कौन सा क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड अबंधन बनाने में शामिल होते हैं? बताइए आप लोग दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड में कौन से क्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड अबंध बनाने में शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बोक्सिलिल और एमिनो समूह। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 91 नंबर पर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजधर्म इस्लाम है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 21 पड़ोसी देश का राजधर्म इस्लाम है, तो आप लोग जानते ही होंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। ये नापाक पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल में। अगला देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सर्वोच्च न्यायालय की जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा जिसका निर्णय
अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि आपका राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, अगर इनका चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ये बताइए किस अनुच्छेद में चर्चा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71 में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 95 नंबर दोस्तों। 95 नंबर कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तंत्र सिद्धांत यानी डीपीएसपी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है। बताइए कि राज्य के नीति निर्देशक यानी डीपीएसपी भारत के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 36 से 51 और भाग पूछे तो भाग 4। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, आपको सही बताना है। पहला एक कथन, एशिया के सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जा रहा है, जो कि गलत है। दूसरा कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2026 में किया गया है, ये सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, केवल कथन 2 सही है। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 97 नंबर का ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शेख जुआन बिन अहमद अली थानी। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीता सेलके। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ग्रंथ कुटीर के उद्घाटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है बताना है। पहला कथन है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, गलत है। ग्रंथ कुटीर में भारत की 11 शास्त्रीय भाषाओं में पांडुलिपियों और किताबों का शानदार कलेक्शन है, ये सही है। यानी केवल कथन 2 सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलते हैं आज का लास्ट ये क्वेश्चन 100वां नंबर और इस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है। बताइए अभी हाल ही फिलहाल में बीता है, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन भी थे और एंटोनियो कोस्टा भी, यानी उपयुक्त दोनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से दोस्तों प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।